हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान घबराया, तालिबान मंत्री की पहली भारत यात्रा के बीच अफगानिस्तान में हमले। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली महसूद को ख़त्म करने के इरादे से किए गए पाकिस्तानी हमले का समय तालिबान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा के साथ मेल खाता है। क्या पाकिस्तान भारत की अफगानिस्तान यात्रा से घबरा गया है? खबर क्या है जानते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले गुरुवार रात 9 से 10 अक्टूबर के बीच में 2025 को हुए थे, और जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी अपनी पहली 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान का दावा है कि हमलों का उद्देश्य TTP प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। यह घटना पाक अफगान तनाव को नई ऊंचाई देती है, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान पर TTP को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। आखिरी चर्चा में क्या? मुत्तकी की यात्रा के दौरान हमला होने से लोग इसे भारत और तालिबान से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान इसे भारत की साजिश कह रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग भारत को दोषी बता रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान को इसमें दोषी बताया जा रहा है। यह खबर इसलिए चर्चा में क्योंकि ये एक तरीके से जो क्षेत्र है उसमें लड़ाई और दोस्ती को प्रभावित कर सकती है। इसके इतिहास के बारे में जाने तो TTP 2007 में बना है, जो पाकिस्तान में शरिया चाहता है। इनकी एक तरीके से जो इस्लामी कानून होता है इसको शरिया कानून कहा जाता है। तो शरिया चाहता है कि यह तालिबान से मिलता जुलता है, लेकिन पाक सरकार से लड़ता है TTP। ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पुराना झगड़ा है, और 2021 में तालिबान की सत्ता से TTP मजबूत हुआ है। भारत और अफगानिस्तान दोस्त हैं। भारत ने वहां मदद की, लेकिन तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इसका क्या कारण है? पाकिस्तान को डर है कि तालिबान TTP को मदद दे रहा है, जिससे उसके सैनिक मर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान परेशान है। वह भारत को गलत साबित करना चाहता है। पाकिस्तान में TTP हमले बढ़ने से वहां की जो सेना है उसको जवाब देना पड़ा। इसका क्या प्रभाव होने वाला है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़ा और बढ़ गया, लेकिन विस्थापित हो रहे हैं लोग जो हैं एक जगह से दूसरे स्थान में इस तरीके से विस्थापित हो रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती मजबूत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के आरोप से दिक्कत हो सकती है। व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ा। लोग जो हैं वो डर गए हैं एक तरह से। मुख्य घटनाएं और कालानुक्रम के विवरण की बात करें तो हवाई हमले 9 से 10 अक्टूबर 2025 को हुए थे। उसमें काबुल के शहीद अब्दुल हक स्क्वायर के पास विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने TTP के कैंपों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों का दावा किया है कि 30 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जो 7 अक्टूबर 2025 को अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमले में शामिल थे। इस हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिसमें कि 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा TTP प्रमुख प्रतिक्रिया 10 अक्टूबर 2025 को क्या रही? नूर वली महसूद ने एक ऑडियो संदेश जारी किया, अपने सुरक्षित होने की पुष्टि की और पाकिस्तान मीडिया के उनके मारे जाने के दावों का खंडन किया। महसूद 2018 से TTP का प्रमुख है। पाकिस्तान की चेतावनी 9 अक्टूबर 2025 को क्या रही? इसके बारे में जानें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने राष्ट्रीय सभा में कहा, हमारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादियों द्वारा हो रहा है, ये अब काफ़ी हुआ। उन्होंने ट्वीट में अफगान शरणार्थियों पर भी टिप्पणी की, 60 वर्षों की अतिथियों का बदला हम खून से चुका रहे हैं। अफगान मेहमानों को घर लौट जाना चाहिए। बात करें तो ये हम जैसे हमारा भारत है इंडिया, फिर यहाँ पर पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का ही एक हिस्सा है तालिबान। ठीक है। भारत अफगानिस्तान उच्च स्तरीय वार्ता 10 अक्टूबर 2025 से होगी। इसमें तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत पहुंचे। वे विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत करेंगे। यह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल नई दिल्ली के बीच उच्चतम स्तर की बातचीत है। हालिया हमले क्या हुए हैं? 8 अक्टूबर 2025 को TTP ने पाकिस्तानी सेना ठिकानों पर हमला किया है, जो वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का हिस्सा है।
इसके अलावा अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो पाक अफ़गानिस्तान तनाव जो है वो बने हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान लंबे समय से अफ़गान तालिबान पर टीटीपी को समर्थन देने का आरोप लगाता है। टीटीपी ने 9/11 के बाद पाकिस्तान के अमेरिका से गठबंधन का विश्वासघात माना और सैन्य ठिकानों पर हमला तेज किया है। ड्यूरेंट लाइन पाक सीमा पर विवाद और 60 लाख अफगान शरणार्थियों की मौजूदगी तनाव को बढ़ाती है। पूर्व अमेरिकी राजदूत जालमाए खलील जाद ने कहा कि तालिबान ISIS के खिलाफ सक्रिय है, जबकि पाकिस्तान पर ISIS को समर्थन देने का आरोप है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मतलब अफ़गानिस्तान है, वहीं पर उसी का हिस्सा तालिबान है, लेकिन दोनों के जो झंडे हैं अलग अलग हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान का है और ये अफ़गानिस्तान और यह है तालिबान का, हालांकि ये पाकिस्तान का है। अगर हम देखें तो जैसे ये अफ़गानिस्तान है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो अफ़गानिस्तान है इसमें से ये रेड वाला जितना भी हिस्सा है, ये वाला पूरा रेड वाले हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है, एक तरह से तालिबान का कब्ज़ा है। अब अफ़गानिस्तान में जो ज़्यादातर क्षेत्र है वहाँ पर तालिबान का ही ये हिस्सा दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, यानी कि एक तरीके से भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, बल्कि लेकिन मानवीय सहायता जैसे कि गेहूँ, दवाइयाँ, ये सब प्रदान किए हैं। तालिबान द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा ने भारत अफ़गान संबंधों को मजबूत करने का अवसर दिया, यानी कि जब पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उस टाइम पर इसकी निंदा करते हुए तालिबान ने, और अब इससे क्या हुआ कि तालिबान ने भी इसका निंदा की थी पहलगाम हमले को लेकर के, और भारत और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो भी इससे मजबूत होते हुए दिखाई दिए। मुत्तक़ी यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति और अफ़गानिस्तान में स्थिरता की रणनीति का हिस्सा है। क्षेत्रीय जटिलताओं की बात करें तो बलूच विद्रोह और ISIS की मौजूदगी पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदला है, जिसका असर भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया पर पड़ता है। इसके अलावा विश्लेषण की बात करें तो पाकिस्तान की रणनीति में यह हमले पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई नीति की विफलता दर्शाते हैं, जहां अफ़गानिस्तान को नियंत्रित करने की नीति अब उल्टी पड़ रही है। भारत के लिए क्या अवसर हैं? चाबहार पोर्ट और अफ़गान परियोजनाओं के जरिए प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला है भारत को, लेकिन तालिबान को मान्यता देने का सवाल जटिल है। क्योंकि क्या जोखिम है इसमें? क्षेत्रीय युद्ध का खतरा है, और ख़ासकर अगर ISIS सक्रिय हो जाए तो फिर जो क्षेत्रीय युद्ध है ये हो सकता है। समस्या की बात करें तो TTP अफ़गानिस्तान ने हमले कर रहा, जिससे भरोसा जो है वो कम हुआ है, यानी कि जो TTP है वो अफ़गानिस्तान से हमले कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो एक तरीके का भरोसा है वो भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा तालिबान की जो नीतियाँ हैं वो दुनिया को पसंद नहीं हैं। भारत की मदद भी जटिल है। लड़ाई से गरीबी और विस्थापन बढ़ा है, लेकिन इलाके में शांति इससे नहीं है, यानी कि अगर इस तरह से अगर लड़ाई होती है तो फिर जो गरीबी और विस्थापन जो है वो इससे बढ़ जाएगा और इलाके में जो शांति वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसके समाधान क्या हो सकते हैं? तीनों देशों जिसमें पाक, अफ़गानिस्तान और भारत को बातचीत करनी चाहिए। UN मदद इसमें कर सकते हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इसके अंतर्गत इस बातचीत में मदद कर सकता है। खुफिया जानकारियाँ शेयर करके सीमा सुरक्षित करनी चाहिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में स्कूल और नौकरी देकर लोगों को बेहतर बनाना चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो यह घटना बताती है कि पाकिस्तान को डर है और लड़ाई बढ़ सकती है। बातचीत से शांति हो सकती है, वरना इलाका अशांत रहेगा। भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ही सोच समझ करके। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।